स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रश्न 3 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो। संलग्न आकृति 1.14 में रेख पी एस लंब है रेख आर क्यू पर। यहाँ पे अगर देखोगे तो आप ये रेख क्या बोला है, पी एस, ये वाली जो रेखा है लंब किस पे दिया हुआ है, आर क्यू पर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर लंब है। फिर क्या दिया हुआ है, रेख क्यू टी लंब है रेख पी आर पर। रेख क्यू टी ये वाली लाइन लंब है पी आर पर, ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब है। फिर बोला है यदि आर क्यू मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान 6 दिया हुआ है, और पी एस बराबर 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान दिया हुआ है 6। फिर उसके बाद बोला पी आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को पूरा मान दिया हुआ है 12। तो क्यू टी का मान निकालो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान निकालना है। सबसे पहले हल, आकृति में जो दिया हुआ है रेख पी एस उसको लिख लेंगे। जो कुछ भी दिया हुआ है रेख पी एस लंब है रेख आर क्यू पर। फिर उसके बाद बोला है रेख क्यू टी लंब है रेख पी आर पर। रेख क्यू टी लंब है रेख पी आर पर। फिर उसके बाद उसने बोला है क्यू टी का मान ज्ञात करो, क्यू टी का मान ज्ञात करो। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, पी आर क्यू में रेख पी एस लंब है इसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी आर एस में या फिर पी आर क्यू में, एस लिखो या क्यू लिखो दोनों बराबर है। पी आर क्यू में कोण जो एस दिया हुआ है, ये कोण एस 90 डिग्री है। फिर उसके बाद त्रिभुज पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे त्रिभुज पी आर क्यू बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब उसके बाद त्रिभुज पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसमें आधार देखोगे अगर ये त्रिभुज में, तो आर क्यू क्या है, आधार हो गया, तो आर क्यू लिखोगे। ऊंचाई क्या दी हुई है, पी एस, तो यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे पी एस लेंगे, बराबर 1/2 गुणे आर क्यू का मान कितना है 6, और पी एस का भी मान कितना दिया हुआ है 6। तो ये इससे भाग जाएगा 2/3, 6, 3 × 18। त्रिभुज पी आर क्यू का मान हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज पी आर क्यू हो जाएगा 18। अब उसके बाद हमें निकालना क्या था, क्यू टी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी आर क्यू में
त्रिभुज पी आर क्यू में यहाँ पर कोण टी क्या दिया हुआ है, पी आर क्यू में कोण टी जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रिभुज पी आर क्यू बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद हमने पी आर क्यू का मान निकाला था 18 बराबर 1/2। यहाँ पे देखोगे तो आधार ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और क्यू टी ऊंचाई हो जाएगी। पी आर गुणे क्यू टी हो जाएगा 18 बराबर 1/2 गुणे पी आर का मान 12 दिया हुआ है और क्यू टी का मान हमें निकालना है। पी आर का मान 12 हो गया, क्यू टी का मान निकालना था, पी आर गुणे क्यू टी, 2×12। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 बराबर 6 गुणे क्यू टी। अब ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको क्यू टी को इधर रख दिया मैं, इसलिए क्यू टी बराबर 18/6। यहाँ पे गुणे में था तो बराबर कुछ साइड में गया तो भाग में हो गया, इसलिए यहाँ का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे भी इसलिए 6×3=18, इसलिए क्यू टी बराबर 3। ये हो जाएगा क्यू टी का मान। यहाँ पे लिखेंगे इस उत्तर क्यू टी का मान 3 है। अब इसी सवाल को अगर आप दूसरे विधि से हल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। दूसरे विधि में आप ऐसे कर सकते हो। त्रिभुज, सबसे पहले यहाँ पे जो आकृति दी हुई है ये देखो, त्रिभुज पी आर क्यू बटे त्रिभुज पी आर क्यू, ये ले सकते हो। यहाँ पे एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया त्रिभुज। फिर उसके बाद इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें भी लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, वो लाइन ये होगी कि समान समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। समान, यहाँ पर न लिख करके इधर लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 1/1, 1/1 बराबर 1/2
गुणे पी आर गुणे क्यू टी, पी आर गुणे क्यू टी पूरे का बटा 1/2 गुणे, इसमें आधार दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, आर क्यू गुणे आर क्यू गुणे पी एस। यस, यहाँ पे जो 1/1 आया उसका कारण देना है यहाँ पे, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे हमें जो 1/1 आंसर मिला था, ये जो 1/1 उसका एक कारण है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 बराबर पी आर गुणे क्यू टी हो जाएगा, पूरे का बटा आर क्यू गुणे पी एस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ, मतलब नीचे वाले का ऊपर के साथ, ऊपर वाले का नीचे के साथ, त्रियक गुणा यहाँ पे करेंगे। अब उसके बाद त्रियक गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर क्यू गुणे पी एस, आर क्यू गुणे पी एस बराबर पी आर गुणे क्यू टी, पी आर गुणे क्यू टी। अब उसके बाद सबका मान रखेंगे, पी आर का मान हो जाएगा 12, क्यू टी का मान दिया नहीं है, पी आर का मान यहाँ पे देखोगे तो 12 है और क्यू टी का मान दिया नहीं है, और उसके बाद आर क्यू और पी एस का मान 6 दिया हुआ है, 6 × 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर क्यू का मान 6 दिया था, पी एस का मान 6 दिया था और इसका मान 12 दिया हुआ था। तो अभी इसको देखो, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 × 6 बटे क्या हो जाएगा 12 बराबर क्यू टी हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पे इसलिए क्यू टी बराबर 3 आ गया मान, दोनों में समान। यहाँ पे उत्तर क्यू टी का मान 3 है। ये प्रश्न नंबर जो 3 था उसी का दूसरा मेथड है।
यहाँ पे जो हमने हल किया ये मेथड 1 था, मतलब विधि 1 थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विधि 1। आपको अगर ये अच्छे से समझा तो ये विधि हल करो, नहीं तो फिर आपको अगर ये विधि समझ में आई तो इससे हल करो इसी सवाल को। विधि 2 है, मतलब मेथड नंबर 2। अब चलते अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति में 1.15 में एपी जो है परपेंडिकुलर लंब है बीसी पर। एपी जो दिया हुआ है ये वाली लाइन किस पे लंब है, बीसी पर बोला है। फिर बोला है एडी समांतर है बीसी के। ये जो एडी है देखो यहाँ पे ये वाली एडी रेखा है समांतर है बीसी के, मतलब दोनों रेखाएं कैसी है, बराबर है। फिर उसके बाद बोला है एरिया त्रिभुज, यहाँ पे डी नल लिख करके यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी अनुपाते एरिया त्रिभुज बी डी सी है, बी सी डी। बोला बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज बी सी डी ये वाले का, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल, हल में जो आकृति में दी हुई है लिखेंगे। एपी रेख एपी पर लंब है, रेख एपी लंब है रेख बीसी पर। फिर उसके बाद एडी जो दिया हुआ है वो किसके समांतर है, बीसी के। तो यहाँ पे एरिया त्रिभुज हमें निकालना है ए बी सी का मान। अनुपात का मतलब होता है बटे, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था। एरिया त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे भी हो जाएगा ये वाले त्रिभुज के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद यहाँ पे एक कारण देना है जो मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको। कारण खाली इतना लिखना है, पिछले वाले वीडियो में समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, यहाँ पे जो लिखा हूँ ये समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, यहाँ पे लिखेंगे। इसका मान हो जाएगा 1/1 बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, ए बी सी। ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, बी सी गुणे, यहाँ पे एरिया त्रिभुज ही रहेगा, ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी डी। यहाँ पे बी सी आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी ए पी गुणे ए पी बराबर 1/2 गुणे
अब ये वाले त्रिभुज बी सी डी के लिए, तो इसमें ऊंचाई हो जाएगी सी डी, आधार हो जाएगा बी सी गुणे सी डी। फिर उसके बाद 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बी सी भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए पी बटे सी डी। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी बराबर 1/1। कारण आएगा क्या, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। बस हो गया, इसका इतना ही कारण है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां। 5वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति 1.16 में पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, पी क्यू लंब है बीसी पर और एडी लंब है बीसी पर। पी क्यू लंब है बीसी पर और एडी जो रेखा दी हुई है वो भी बीसी पर ही लंब है। तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अनुपात क्या दिया, एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बटे एरिया त्रिभुज पीबीसी। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हल करना है हमें, हमें वही मतलब जो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही यहाँ पर हमें लगाना है। तो हल पहले वाले प्रश्न के लिए हल एरिया त्रिभुज एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बटे एरिया त्रिभुज पी बी सी। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद 1/2 पी क्यू बी दिया हुआ है, पी क्यू बी। तो ये छोटा वाला त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज में ये ऊंचाई है और ये इसका क्या है, आधार है। ऊंचाई पहले आधार क्या दिया हुआ है बी क्यू, ऊंचाई दी हुई है पी क्यू, पूरे का बटा ये पी बी सी बोला है, पी बी सी। पी बी सी में देखोगे तो ये क्या हो गई उसकी पी क्यू ऊंचाई और बी सी हो जाएगा आधार। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे पी
बी सी क्या हो जाएगा, आधार, और पी क्यू हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ पे पी क्यू दोनों कट जाएंगे, 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी क्यू बटे बी सी। अब ठीक इसी तरीके से ये तीनों सवाल को हल करेंगे। ये वाले सवाल में क्या दिया हुआ है, एरिया त्रिभुज, दूसरा वाला यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी सी बटे ए बी सी, पी बी सी बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे देखो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा। फिर पूरे का बटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये दूसरे वाले सूत्र के लिए 1/2 गुणे, अभी देखो पी बी सी, ये जो त्रिभुज दिख रहा है पी बी सी, यहाँ से यहाँ तक, इसका ऊंचाई हो जाएगी पी क्यू, आधार हो जाएगा बी सी, पी क्यू बी सी आधार हो गया पूरे पी क्यू। फिर उसके बाद पूरे का बटा ए बी सी, अब इसका ऊंचाई हो जाएगी ए डी, आधार हो जाएगा बी सी गुणे ए डी, 1/2 गुणे बी सी गुणे ए डी, बी सी दोनों समान था, कट गया, 1/2 कट गया, तो बचा क्या, पी क्यू बटे ए डी। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे ए डी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी। यहाँ पे कारण दे देना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे भी लिख देना पहले वाले सूत्र में, यहाँ पे जब मैं हल कराया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, फिर उसके बाद 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे भी हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ए बी सी निकालना है, ए बी सी में ऊंचाई आधार हो जाएगा बी सी, ऊंचाई हो जाएगी ए डी, और ए डी सी के लिए ऊंचाई हो जाएगी ए डी, आधार हो जाएगा डी सी, तो ए बी सी गुणे ए डी, बी सी गुणे ए डी, पूरे का बटा 1/2 गुणे डी सी गुणे ए डी, 1/2 कट जाएगा, ए डी भी कट जाएगा, बचेगा क्या, बी सी बटे डी सी। अभी इसके बाद इसी का चौथा प्रश्न,
इसी का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ADC बटे PQC, ए एरिया त्रिभुज ADC बटे एरिया त्रिभुज PQC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर पूरे का बटा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे, अभी ADC में आधार क्या दिया हुआ है, ऊंचाई क्या दी हुई है, ADC, ये त्रिभुज में आधार हो जाएगा DC, ऊंचाई हो जाएगी AD, तो DC गुणे AD, BC गुणे AB, फिर पूरे का बटा PQC, आधार हो जाएगा QC और ऊंचाई हो जाएगी PQ, QC गुणे PQ, PQC, ADC बटे PQC, DC गुणे AD, QC गुणे PC। यहाँ पे सिर्फ ये कटेगा 1/2 और यहाँ पे 1/2, आंसर हो जाएगा DC गुणे AD का बटा QC गुणे PQ। यहाँ पे कारण आ जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न संग्रह 1.1 यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद प्रश्न संग्रह 1.2 अगले वीडियो में मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको।